Hello everyone, a very warm good morning to all of you. Welcome to all our Easy Listening classes. I am Nandini Singh and today we are going to start a new story. हाँ जी, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि कल से हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग पर डे एक इंस्पिरेशनल स्टोरी देखेंगे जो कि इंस्पिरेशनल पर्सन पे बेस्ड होगी, इंस्पिरेशनल लेजेंड पे बेस्ड होगी और उससे कुछ सीखेंगे एट द एंड ऑफ वो। तो आज का जो आपका स्टोरी है वो बेस्ड है आपके वीर अभिमन्यु। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। महाभारत का महायोद्धा अभिमन्यु, जिसने एक युद्ध में अकेले ही कौरवों की पूरी प्रधान सेना को घायल कर दिया था। इस योद्धा का जन्म और मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो लोक और परलोक ऐसे भेद खोलता है जिन्हें जानकर कोई भी हैरान हो सकता है, चाहे वो आप हो या हम हो। इस असाधारण योद्धा का भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना महज 16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त होना एक वाकई में रहस्य बात है। दरअसल इनके जन्म से पहले ही इनके पिता ने इनकी मृत्यु का उम्र तय कर दिया था। क्या आप जानते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा किया था तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो मात्र 16 वर्ष के लिए इनके पिता बने थे। इनके असली पिता यानी मूल पिता जो कोई और थे, जिनके प्रेम की वजह से अभिमन्यु अल्पायु पैदा हुए थे। चलिए देखते हैं पूरी कहानी। अभिमन्यु के बारे में ऐसी कथा है कि यह पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के शत्रु थे, लेकिन इनका जन्म भगवान शिव के वरदान स्वरूप हुआ था। ऋषि शेषीरायण ने भगवान शिव से वरदान में एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया था जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। शेषीरायण ऋषि का यह पुत्र काल्यवन कहलाया। जरासंध के बहकावे में आकर काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने चतुराई से काल्यवन को राजा मूचकुंद की गुफा में ले आए। काल्यवन ने सोए हुए राजा मूचकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगा दिया। राजा मूचकुंद की नजर काल्यवन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया, क्योंकि राजा मूचकुंद को वरदान प्राप्त था कि जो उसे नींद में जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। काल्यवन के भस्म हो जाने पर श्री कृष्ण उसकी आत्मा को पोटली में लपेटकर अपने साथ ले आए। एक दिन सुभद्रा की नजर उस पोटली पर गई जिसमें काल्यवन की आत्मा बंधी थी। उत्सुकतावश सुभद्रा ने उस पोटली को खोल दिया और काल्यवन की आत्मा सुभद्रा के गर्भ में समा गई। यही काल्यवन भगवान श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु हुआ। जबकि अभिमन्यु के अल्पायु को लेकर एक अन्य कथा महाभारत में मिलती है। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे, तभी सभी देवी देवताओं से इसमें योगदान करने के लिए कहा गया। सभी देवताओं इसके लिए तैयार हो गए। कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर अवतारित हुए तो कुछ ने अपने पुत्र को भेजा। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दे। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र का वियोग नहीं कर सकते। देवताओं के अनुरोध पर चंद्रमा ने कहा वह अपने पुत्र को महज 16 साल के लिए धरती पर भेज सकते हैं, इसके बाद वह मेरे पास लौट आएगा। चंद्रदेव की यही पुत्र अभिमन्यु हुआ था। इसलिए महाभारत में श्री कृष्ण ने तोड़ा था अपना वचन और पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु महज 16 साल निर्धारित कर दी थी। इसी कारण सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गए, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन बता रहे थे, उस समय सुभद्रा को नींद आ गई। इससे अभिमन्यु चक्रव्यूह में से निकलना नहीं सीख पाए और महाभारत युद्ध के दौरान इसी व्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त हुई। अभिमन्यु के अल्पायु होने के रहस्य को श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता श्री कृष्ण जानना चाहा, वह टालते रहे और विधि का विधान सफल हुआ। चंद्रवंशी अभिमन्यु 16 साल की उम्र में पिता चंद्रमा के पास लौट गए। तो ये थी वीर अभिमन्यु की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। अगर आप ऐसी स्टोरीज और चाहते हो सुनना, so please like, share and subscribe my channel for more and more videos. Thank you.